रूपा बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। जल ऋषि ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में विद्यारहित मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा। इसलिए मुनिश्रेष्ठ कोई ऐसा तप कहे जिससे थोड़े समय में पूर्ण प्राप्त हो तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा सर्वशास्त्र ज्ञाता श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव पूज्य, आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों से कहूँगा जिस व्रत को नारद जी ने लक्ष्मीनारायण से पूछा था। लक्ष्मीपति ने मुनि से नारद से कहा था, सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों की हित की इच्छा से अनेक लोगों में भ्रमण करते हुए मृत्यु लोक में पहुंचे। यहाँ अनेक जन्मों में जन्मे के प्राय सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेक दुखों से पीड़ित देखा। सोचे किस वचन की करने से निश्चय प्राणियों को दुखों का नाश हो। ऐसा मन में सोचकर विष्णु लोक को गए। वहाँ श्वेत बाण और चार भुजाओं वाले देवों की इस नारायण को देखकर जिनके हाथ में शंख चक्र गदा पद्म थी तथा वरमाला पहने स्त्री करने लगे, हे भगवान, आप अत्यंत शक्ति से संपन्न है, मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका आदि मध्य अंत ने निर्गुण स्वरूप सृष्टि भूति आदि भूति व भक्तों के दुखों को नष्ट करने वाले आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी इस प्रकार की स्तुति सुनकर विष्णु भगवान बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, आपके मन में क्या किस काम के लिए आगमन हुआ, निसंकोच कहो। तब नारद मुनि बोले, मृत्यु लोक में सब मनुष्य जौने गण में पैदा हुए अपने अपने कर्मों के द्वारा अनेक प्रकार के से दुखी हो रहे हैं। मुझ पर दया रखते हो तो बतलाइए, उन मनुष्यों के सब दुख थोड़े से प्रयत्न से कैसे दूर हो सकते हैं। नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। जिस काम के करने से मनुष्य मुँह से छूट जाता हूँ वह कहता हूँ, सुनो, बहुत पुण्य देने वाला स्वर्गलोक तथा मृत्यु लोक दोनों में दुर्लभ एक उत्तम व्रत है। आज मैं ब्रह्मस होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य आयु परम यहाँ सुख भोग कर मरने पर मोक्ष को प्राप्त होता है। श्री भगवान के वचन सुनकर नारद मुनि बोले, उस व्रत का क्या फल है, क्या बताने, किसने व्रत किया, किस दिन व्रत करना चाहिए, विस्तार से कहिए। भगवान बोले, दुख सुख आदि को दूर करने वाला, धनदान को बढ़ाने वाला, सौभाग्य तथा संतान को देने वाले, या व्रत सब स्थानों पर विजयी करने वाला, भक्ति श्रद्धा के साथ किसी भी दिन मनुष्य श्री सत्यनारायण की शाम के समय ब्राह्मण और बंधुओं के साथ धर्मपरायण होकर पूजा करे। भक्ति भाव से नौबत केले का फल, घी, दूध और गेहूं का पूर्ण सवाय ले, गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण, शक्कर तथा गुड़ ले और भक्षण युक्त पदार्थ जमा करा के भगवान को अर्पण कर देवे तथा बंधुओं के साथ ब्राह्मणों को भोजन करावे। पश्चात स्वयं भोजन करे, नित्य गीत आदि का आचरण कर सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्यों की इच्छा निश्चय पूरी होती। विशेषकर कलकाल में भूमि पर यही मोक्ष का सरल उपाय। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।